हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं समावेशी शिक्षा क्या है, यानी समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या है। तो इस पूरे विषय में हम अच्छी प्रकार से जानेंगे। जो छात्र छात्राएं बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीएड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हर वर्ष पूछा जाता है। ये समावेशी शिक्षा एक सब्जेक्ट भी है बीएड का। तो आप इस पूरी वीडियो में बने रहें ताकि आप जान सकें कि समावेशी शिक्षा क्या है और परीक्षा में अच्छी प्रकार से लिख सकें। तो शुरू करते हैं हम बिना आपका समय वेस्ट किए ही। हमने पूरी तरीके से पूरी लिख ली है परिभाषा, आपको सिर्फ समझना है समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। आप समझ रहे हैं ना। अब आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, एकदम सरल भाषा में लिख सकते हैं, अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या है, यानी कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आती है जिस शिक्षा प्रणाली में, अगर आप अपनी भाषा में लिखेंगे, आप अपने हिसाब से बना के लिखेंगे, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें बालक चाहे विशिष्ट हो या सामान्य हो, यानी या वो तीव्र बुद्धि हो या विशेष बालक हो या किसी प्रकार से वो अपने अंग से विकलांग हो या कोई भी उसमें शारीरिक कमी हो, उसके साथ बिना भेदभाव किए उसे एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीक या सामग्रियों के साथ सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं समावेशी विद्यालयों से तात्पर्य ऐसे स्थान से है। अब हम जान लेते हैं समावेशी विद्यालय कौन कौन से होते हैं, यानी समावेशी विद्यालय क्या हैं। समावेशी विद्यालयों के विषय में हमें पता होना चाहिए। समावेशी विद्यालयों से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी समावेशी विद्यालयों से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक को उसके साथियों, विद्यालय समुदाय या अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो विद्यालय के छात्र छात्राएं होते हैं या जो विद्यालय के अध्यापिकाएं होती हैं, वो उन बच्चों को स्वीकार किया जाता है, यानी कि उनका बहिष्कार नहीं किया जाता, उनको स्वीकार किया जाता है, उनको शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। आप इसको समझकर आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, है ना। हाँ, तो उन बच्चों को क्या किया जाता है, समावेशी विद्यालयों से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा सहारा दिया जाता है, जिससे वह अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यानी कि वो अपनी इच्छाओं की, उसकी इच्छा है शिक्षा को अध्ययन करने की, शिक्षा को अर्जित करने की, वो उसकी पूर्ति कर सके। उसके मन में किसी प्रकार की हीन भावना का प्रसार ना हो, हीन भावना उसके अंदर ना बैठे कि मैं ये नहीं कर सकता। इसीलिए समावेशी शिक्षा यही हमें सिखाती है। समावेशी शिक्षा का यही अर्थ एवं परिभाषा होती है कि चाहे वो विशिष्ट बालक हो या समान बालक हो, प्रत्येक बालक को, चाहे वो विशिष्ट हो या समान हो, बिना भेदभाव किए उसको एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समावेशी शिक्षा के विषय में पूरी तरीके से पता हो गया होगा, यानी अगर ना पता हुआ हो तो आप वीडियो को पुनः दोबारा चालू करके देख लें ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सकें कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखें,
हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और जो छात्र छात्राएं यानी जो मित्र आपके साथ बीएड कर रहे हैं, आप उन छात्रों को भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छी प्रकार से लिख सकें। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बार-बार कहता हूँ पुनः दोबारा चालू करके देख लीजिए, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।